दोनों बहुत पेचीदा मामला है। 1932 भी कब तक केंद्र सरकार से पारित होकर लागू होगा ये भी कह पाना मुश्किल है, और साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि जगन्नाथ महतो जी इसमें कुछ विचार करें। देखिए, इस बार का जो नियोजन नीति लाया गया था उसमें प्रायोरिटी और इंटेंशन यही था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को किस तरह से 3rd और 4th ग्रेड में एक तरीके से प्रायोरिटी दिया जाए। हाँ, भले ही ये हाई कोर्ट में रद्द हो गया है, मगर और जो नई नियोजन नीति आने वाली है या तो पुराने वाले को रिवाइज करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम बस यही चाहेंगे कि उस नियोजन नीति कोई भी हो, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ही इसका निर्णय लिया जाए, इसका फैसला लिया जाए। देखिए, ये बात सच है कि आदिवासियों के लिए पारसनाथ भी मरंगबुरु उनका देवता है, और साथ ही साथ जो जैन समाज है वहाँ पे भी लोग मोक्ष प्राप्त किए, उनके लिए भी ये एक ऐतिहासिक जगह है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मुझे लगता है आज क्या हो गया है, इस इशू को, इस समस्या को लेके बहुत लोग अपने राजनीतिक रोटी भी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मगर समाज से मेरा केवल एक सवाल है कि अगर एसटी का दर्जा पाने से ही अगर लोगों का भलाई होता, अगर लोगों की उन्नति होती, तो आज क्या आदिवासी समाज का ये हस्र होता? पिछले जो 3 उपचुनाव हुआ है उसमें भाजपा का क्या हसर हुआ ये भाजपा भी जानती है। अच्छी बात है, उन्होंने अपना मनोबल अभी तक बनाए रखा है। आप लगातार एक तरीके से देखिएगा तो महागठबंधन की सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से गवर्नर से हम तालमेल बना के इस राज्य को चलाएं, मगर ये केवल हमारे इच्छा शक्ति से नहीं होने वाला है। माननीय राज्यपाल को भी इस के बारे में सोचना होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक लैंड का है तो बाबा बंधु तिर्की जी हमेशा से आदिवासी जमीन के लिए लड़े। आज यही कारण है कि 6 लाख मत 6 लाख की वजह से उनके सदस्यता चला गया। आज भी विधानसभा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर सेम केस है 400 करोड़ रुपए का, मगर उनके ऊपर एक धूल तक नहीं गिरा। अभी क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे तो वो बरगलाने की बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम लोग ने कोई काम नहीं किया है। तो हमें तो 3 साल का, महागठबंधन सरकार को 3 साल का वक्त मिला, उसमें भी 2 साल आपका कोरोना काल लगा हुआ था। तो हमारा सवाल उनसे यही है, 20 साल का वक्त उनके पास था, कुछ भला कर देते थे इस राज्य के लिए तो हमारे ऊपर कम भार होती थी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। एक ओर जहां सरकार उपलब्धि गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को ये कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार ने इन 3 साल में कोई भी कार्य नहीं किए हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की अमिनी से बात करेंगे। चूंकि आपका कार्यकाल काफी कम रहा, 6 महीने का आपने कार्य किया है, किस तरीके से आपने क्षेत्र में अपना कार्य किया, पहले ये बताइएगा। देखिए, पिछले साल जुलाई के महीने में उपचुनाव हुआ था मांडर विधानसभा क्षेत्र में, और उस दौरान मैं जीत के आई थी एज अ विधायक, और उस दिन से लेके आज तक मैं लगातार अपने फील्ड में रह रही हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने का हम कोशिश कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 तक विपक्ष की सरकार थी, उस समय हमारे पिताजी भी विधायक नहीं थे उस क्षेत्र में, और फिर उनके 2019 में उनके जीतने के बाद 2 साल का जो कोरोना काल लग गया था, उस वक्त भी काफ़ी काम वहाँ पर नहीं हो पाया, जिस कारण से लोगों में एक नाराज़गी था। हमें भी इस बात का दुख था, मगर फिर भी हम लोगों ने अभी कोशिश किया हुआ है कि 6 महीने में मुझे लगता है हम लोग ने जितना काम किया है अपने क्षेत्र में, और जो लगातार प्रयासरत है, शायद जनता इसकी सही तरीके से गवाह है, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। जो भी समय हमारे पास हाथ में है केवल और केवल जनता के लिए है, जनता के जो समस्याएं हैं उनको उसका समाधान करने के लिए है। एक और जहां सरकार उपलब्धि गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अकंठ भ्रष्टाचार हुआ है इन 3 सालों में। आप इसको किस रूप से ले रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इन 3 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है राज्य में? देखिए, विपक्ष का काम ही है इस तरह से उंगलियां उठाना, सवाल खड़े करना। मुझे लगता है महागठबंधन की सरकार ने जो काम किया है, ऐसा काम सब करके दिखाया है, खास करके बहुत जो हाइजीन काम थे, जो रूटीन काम था, जो बहुत लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा था, हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लेकर आई। ये सभी काम महागठबंधन के सरकार में हुआ है। और अगर अभी
क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे तो वो बरगलाने की बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग ने कोई काम नहीं किया है। तो हमें तो 3 साल का, महागठबंधन सरकार को 3 साल का वक्त मिला, उसमें भी 2 साल आपका कोरोना काल लगा हुआ था। तो हमारा सवाल उनसे यही है, 20 साल का वक्त उनके पास था, कुछ भला कर देते थे इस राज्य के लिए तो हमारे ऊपर कम भार होती थी। चूँकि आप युवा विधायक हैं, आप लगातार युवाओं के लिए भी आवाज़ को बुलंद करती हैं, साथ ही साथ लैंड इशू को लेकर भी आप मुखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। विधानसभा में सभी लोगों ने देखा कि अपनी आवाज़ आप बुलंद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। क्या आपको भी लगता है कि वहाँ पर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी? अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते तो शायद जो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें लैंड इशूज़ को लेकर, या फिर युवा जो अपनी आवाज़ बुलंद करे बेरोज़गारी को लेकर, क्या वो कहीं ना कहीं थमता? पहली बात, युवाओं के लिए जो आपने कहा, बिल्कुल मैं युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र के हैसियत से मैं उनसे कनेक्ट भी करती हूँ। तो उनकी आवाज़ हमेशा बनूंगी, हमेशा उनके साथ में खड़े रहूंगी। और दूसरी बात, जहाँ तक लैंड का है, तो बाबा बंधु तिर्की जी हमेशा से आदिवासी ज़मीन के लिए लड़े। आज यही कारण है कि 6 लाख मत 6 लाख के वजह से उनके सदस्यता चला गया। आज भी विधानसभा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर सेम केस है 400 करोड़ रुपए का, मगर उनके ऊपर एक धूल तक नहीं गिरा है। और बाबा में 6 लाख रुपए के लिए उनका सदस्यता चला गया। आज यही कारण है, क्योंकि वो आदिवासी के लिए इतने बुलंदता से आवाज़ उठाए, उनका ज़मीन के लिए लड़े। तो उनकी ही लकीर को आगे खींचने के लिए आई हूँ, तो आगे भी उनके रास्ते पे चलते रहूँगी। ये भी गलत नहीं होगा बोलने में कि शिक्षकों की कमी झारखंड में देखने को मिलती है। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जिनके पास खतियान होगा वही शिक्षक बन पाएंगे। अब तो खतियान का अभी लागू नहीं हुआ है, 1932 खतियान। तो क्या जब तक 1932 खतियान लागू नहीं होगा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी क्या झारखंड में? देखिए, आपने सही कहा है, दोनों बहुत पेचीदा मामला है। 1932 भी कब तक केंद्र सरकार से पारित होकर लागू होगा ये भी कह पाना मुश्किल है, और साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि जगन्नाथ महतो जी इसमें कुछ विचार करें, क्योंकि बिल्कुल हर रोज़ हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, खास करके स्कूल में और बच्चों से मिलते हैं। वहाँ पे जो शिक्षकों के ना होने के कारण जो दयनीय स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर पूर्वक है। तो शायद आने वाले समय में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो इन सभी चीज़ों को लेके हमेशा गंभीर रहते हैं, जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे तो हमारे राज्य के हित में होगा। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद तमाम जो युवा है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। चूँकि नियोजन नीति रद्द होने के बाद कई नियुक्तियाँ भी रद्द हो गई, कई परीक्षाएँ भी रद्द हो गई। तो इसको लेकर क्या सरकार आगे क्या कुछ करने वाली है? चूँकि मुख्य सचिव के साथ तो बैठक रखी गई थी, कहा जा रहा है पुरानी नियमावली में ही नई नियोजन नीति बनाई जाएगी। तो इस बार ऐसा क्या आप लोग करने वाले हैं उस नियोजन नीति में कि आगे जाकर वो कोर्ट में ना फंसे? देखिए, इस बार का जो नियोजन नीति लाया गया था उसमें प्रायोरिटी और इंटेंशन यही था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को किस तरह से 3rd और 4th ग्रेड में एक तरीके से प्रायोरिटी दिया जाए। हाँ, भले ही ये हाईकोर्ट में रद्द हो गया है, मगर और जो नई नियोजन नीति आने वाली है, या तो पुराने वाले को रिवाइज करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम बस यही चाहेंगे कि उस नियोजन नीति कोई भी हो, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ही इसका निर्णय लिया जाए, इसका फैसला लिया जाए। क्योंकि जो हमारा राज्य का हालत है आप देख ही रहे हैं, किस तरह से ये झारखंड का निर्माण ही हुआ था ये कह के कि यहाँ पे आदिवासियों का राज होगा, ये मूलवासी का राज होगा, मगर आज क्या हालत है। मात्र मतलब 20 से 30% जो आदिवासी होंगे उनको कुछ लाभ मिल पाया है, मगर बाकी लोग दरकिनार हो चुके हैं। तो ये एक आखिरी मौका होगा इस राज्य के लोगों को नौकरी देने का, इनको बचाने का, ये नियोजन ही नीति होगा। इसीलिए सरकार को भी इसको बहुत क्रिटिकली फूक के इसमें कदम लेने की ज़रूरत है। शिल्पी जी, झारखंड एक बार फिर से जलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पारसनाथ का जो मुद्दा है वो तुल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां आदिवासियों का कहना है कि उनका हक और अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो जैन समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि पारसनाथ उनका तीर्थ स्थल है। और आदिवासियों से हमने बात की, उनका कहना है कि हम लोगों ने उन्हें जगह दी थी, वो तो पूरा पहाड़ को ही कैप्चर करना चाह रहे हैं। आप इसको किस रूप से ले रही हैं?
देखिए, ये बात सच है कि आदिवासियों के लिए पारसनाथ भी मरंगबुरु उनका देवता है, और साथ ही साथ जो वो जैन समाज है वहाँ पे भी लोग मोक्ष प्राप्त किए, उनके लिए भी ये एक ऐतिहासिक जगह है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मुझे लगता है आज क्या हो गया है, इस इशू को, इस समस्या को लेके बहुत लोग अपने राजनीतिक रोटी भी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक रिलीजियस मैटर है, लोगों की आस्था और विश्वास इससे जुड़ी हुई है। दोनों समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पूर्वज लोग, उनको बैठा के एक जो सहसमिति है उसमें पहुंचने की ज़रूरत है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि सरकार क्या चाहता है, विपक्ष क्या चाहता है, दो चार नेता क्या चाहता है, उसका मतलब नहीं, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखना चाहिए। और इसके लिए एक कमिटी बैठा के इनके साथ वार्तालाप करने की ज़रूरत है सरकार को। कुर्मी भी एसटी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले हम लोग एसटी में शामिल थे, हमें बाद में सूची से बाहर किया गया है। इसको लेकर भी अपनी आवाज़ को तमाम जो कुर्मी समाज के लोग हैं बुलंद कर रहे हैं। आप इसको किस रूप से देख रही हैं? चूँकि आप युवा है, लगातार हर एक मुद्दे को लेकर आप मुखरता से अपनी आवाज़ बुलंद करती है। आपने क्या अध्ययन किया है इसको लेकर? देखिए, ये तो सरकार पे निर्णय होगा, और खास की केंद्र सरकार पे, क्योंकि और प्रेसिडेंट पे, क्योंकि उन्हीं के ज़िम्मे में आती है कि किसको वो स्केड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूड करते हैं, किनको स्केड्यूल ट्राइब से निकालते हैं। मगर समाज से मेरा केवल एक सवाल है कि अगर एसटी का दर्जा पाने से ही अगर लोगों का भलाई होता, अगर लोगों की उन्नति होती, तो आज के आदिवासी समाज का ये हश्र होता? बस यही सवाल है मेरा। एक बार फिर से कांग्रेस के सामने एक चैलेंजिंग मूवमेंट है, वो ये है कि एक बार फिर से रामगढ़ में उपचुनाव होना है। ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के बाद वहाँ पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो लोग वहाँ कमल खिलाकर रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस बार फिर से प्रचंड जीत वहाँ पे लाएगी। आपको क्या लगता है किस तरीके से तैयारी करनी होगी? चूँकि मांडर में आपने देखा था किस तरीके से तैयारी हो रही थी, क्या लगता है रामगढ़ में कैसे कांग्रेस को तैयार होना चाहिए? देखिए, वहाँ पे पिछले जो 3 उपचुनाव हुआ है उसमें भाजपा का क्या असर हुआ ये भाजपा भी जानती है। अच्छी बात है, उन्होंने अपना मनोबल अभी तक बनाए रखा है, मगर जनता भी जानती है कि क्या हो रहा है, केंद्र में क्या हो रहा है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या हाल है। तो उसको सभी चीज़ों को देखते हुए जनता निर्णय लेगी। मगर हम भी अपने कांग्रेस के सरकार की तरफ से, महागठबंधन के सरकार से, विल नॉट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड, पूरे मेहनत हमारी रहेगी। सरना धर्मकोड की बात कर लेंगे, 1932 की बात कर लेंगे, या फिर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर लेंगे। सरकार लगातार अपनी आवाज़ को उठा रही है। इसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंची थी। क्या इसको लेकर कोई पॉजिटिव आया है बाहर से कि कुछ होने वाला है इसको लेकर आने वाले समय में? देखिए, आप लगातार एक तरीके से देखिएगा तो महागठबंधन की सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से गवर्नर से हम तालमेल बना के इस राज्य को चलाएं। मगर ये केवल हमारे इच्छा शक्ति से नहीं होने वाला है। माननीय राज्यपाल को भी इस के बारे में सोचना होगा। और जिस तरह से मैंने अपने बातों में पहले भी कहा है कि ये कोई अन्य राज्यों से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। 5वीं अनुसूची में हमारा राज्य आता है। गवर्नर साहब का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस राज्य में है। मुझे लगता है वो अपने जो उनका जो पुराना एक भाजपा के साथ जो जुड़ाव रहा है, उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो बिल्कुल ही अनबायस रूप से इस राज्य के लिए और इस राज्य की जनता के लिए सोचेंगे। चलिए, धन्यवाद न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, चाहे वो मुद्दा कुछ भी हो। नियोजन नीति को लेकर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। कई मुद्दा को लेकर हमने इनसे बात की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट। और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, Resto Saffron, Crown Spa and Salon, Beauty Parlor,
big parking, pick-up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 620-76-76941 or 912-8555-858.